यह लो सब्जी की लिस्ट। और अम्मा ने खास कर कहा है कि गोल वाले बैंगन लेकर आ जाना, उन्हें बैंगन का भरता खाना है। पिछली बार भी उन्होंने बैंगन मांगे थे, आप भूल गए थे, पर इस बार याद से बैंगन ले आना। अब तो मैं उसे भूल ही नहीं सकता। ये अम्मा भी ना, पता नहीं इन्हें बैंगन का भरता इतना क्यों पसंद है। सुरेश सामान की लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है और थैला भरकर सब्जी खरीद लेता है। हे भगवान, इतना याद दिलाने के बाद भी आप बैंगन लाना भूल गए। अब अम्मा मुझे सुना सुना कर मार डालेगी। उन्हें तो लगेगा कि मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया। ठीक है, देखता हूँ कहीं से इंतजाम हो जाता है तो लेकर आता हूँ। तभी उसे एक आदमी अपनी ठेले को ले जाते हुए दिखाई देता है। उसकी ठेले पर केवल 2 बैंगन रखे थे। भाई, ये बैंगन कितने रुपए के होंगे? इनका क्या मोल भाव करना, RS20 में ले लो। अगर आज बैंगन घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ तो मेरा बैंगन का भरता बनाकर कर खा जाएगी। सुरेश बैंगन ले जाकर रसोई में रख देता है। हाँ हाँ, सबको बस यही लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा फ्री मैं ही हूँ। अभी कुछ बनाऊंगी, दोपहर में कुछ और बनाऊंगी। मैं ऑफिस में ही कुछ मंगा कर खा लूंगा। ऐसा बोलकर सुरेश ऑफिस के लिए निकाल जाता है और रूपा घर का काम खत्म कर किचन में आकर बैंगन का भरता बनाने की तैयारी करती है। एक बड़ा गोल वाला बैंगन लेती है और उसे तेल में डालकर कर उसे चूल्हे पर रख देती है। सोने कभी नहीं देते। अरे, गरम आग पर बैठा दिया मुझे। बैंगन को उछलता हुआ देखकर रूपा डरकर किचन से बाहर निकाल आई। बैंगन अपने आप को आग से हटाकर ठंडा पानी में डाल देता है। तभी रूपा डरते डरते रसोई में आई। वहां पर खड़े खड़े क्या देख रही हो? मैं ठंडा पानी में ठंड से कांप रहा हूँ, मुझे निकालकर किसी कपड़े से पोंछ तो दो। अरे जरा आंख ही खोल कर देखो, मैं बैंगन ही हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। ठंड के मारे अकड़ गया हूँ, जरा मुझे कपड़े में डाल दो। रूपा रसोई से भागने को हो ही रही थी, तभी वो बैंगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से ज्यादा ठंडा पानी में गिर गया है, उसे बाहर निकाल ले। रूपा डरते डरते उसे बैंगन को बाहर निकालकर कपड़े से पोंछ देती है। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तुमने भी गजब कर दिया। आओ, मुझे गरम चूल्हे पर रख दिया है। मुझे थोड़ी पता था कि तुम बोलने वाले बैंगन हो। बोलने वाला नहीं, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हें कौन सा काम करवाना है? अगर आज अम्मा को बैंगन का भरता ना मिला तो मेरा भरता बना देगी। बस इतनी सी बात तो यह लो। जादू बैंगन अपने हरे डंठल को इधर उधर हिलता है। रूपा देखती है कि रसोई में तरह तरह का खाना बना रखा हुआ है, जिसमें बैंगन का भरता भी है। तभी अम्मा रसोई में आई। तूने तो मुझे बताया ही नहीं, इतना सारा खाना, और वह भी इतना स्वादिष्ट लाजवाब। नहीं अम्मा, जादुई बैंगन। अरे, तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे, ये जादुई की कहानी तो मेरे एक बचपन में मेरी दादी और नानी सुनाया करती थी। आज कहाँ जादू रह गया है? आज तो टीवी चला है, फोन चला है, जादू थोड़े चला है। सही से देखो, मैं जादुई बैंगन हूँ और उछल पड़ती है। देख लिया, अब भी जादू चला है। जरा खाकर तो बताओ। रूपा और अम्मा खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना इतना लाजवाब था कि वह दोनों भूख से ज्यादा ही खा लेती है। हे भगवान, इतना सारा खाना खा गई हूँ कि पेट भी फटने को हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी भी ऐसी ही हालत हो रही है। परेशान होने की जरूर नहीं है। वो खाना तो मैं अभी छू मंतर कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने आप को पहले जैसा महसूस करती है। अच्छा, तो तू जादू बैंगन है, ये तो मैंने देख लिया। मेरे गांव में एक झूला था, वही नहीं मिलता। मेरी बड़ी इच्छा है, ये सब करने से पहले एक बार मुझे झूले पर झूला लो। हाँ, इतनी सी बात। चलो ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो। अम्मा खुश हो जाती हैं और बैंगन से कहती हैं, मैंने आज तक कभी ऐसे झूले पर नहीं बैठा था, मजा आ गया। हैं और बैंगन से कहती है कि वापस घर चलो। शाम को जब सुरेश घर आता है तो बड़ा परेशान था। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है। अंदाज है कि कोई साथ का ही उस फाइल को छुपा रखा है। बिल्कुल सही है।
तुम्हारा ही दोस्त किशोर ने वह फाइल उठाकर अपनी ऑफिस की टेबल की ड्रॉ में रखी हुई है। मैं तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि फाइल को दिखाने के बाद तुम्हारी प्रमोशन पक्की है, जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक भी नहीं है। सब बातों को छोड़ो, कल सुबह जब तुम ऑफिस जाओगे वह फाइल तुम्हें अपनी टेबल पर मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, यह तो मेरा काम है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, उस दुकान वाले के पास में 2 ही बैंगन थे, उन्हें मैं ले आया। उसमें से एक जादुई बैंगन है। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पूरा टाइम उस दिन सबके हाथों में आने से खुद को बचाता रहा और आखिर में देखो तुम्हारे हाथों में आ ही गया, है ना? हैरानी की बात। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जादुई बैंगन वहीं सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। इस बैंगन को देखकर तो सचमुच मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। जादुई बैंगन, वो भी हमारे घर पर। सुरेश बेटा, मैं सोच रही थी अगर जादू देखना ही है तो क्यों ना आज उन सब गरीब बच्चों की मदद करें। देखो भाई, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं ज्यादा दिन एक जगह पर नहीं रह सकता। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा। जो काम करवाना है इस 1 हफ्ते के बीच में ही करवा लो। मैं जादुई बैंगन हूँ, मैं उन्हें लोगों के पास अपने आप पहुंच जाता हूँ जिन्हें मेरी जरूर होती है। अगले दिन सुबह सुरेश जब अपने ऑफिस जाता है तो उसे फाइल अपनी टेबल पर ही मिलती है। वो अपने बॉस को सारी फाइल दिखाने के बाद प्रमोशन पा जाता है। घर आने पर वो बहुत खुश था और अगले दिन वो जादुई बैंगन की मदद से अपनी माँ के जन्मदिन पर सभी बच्चों को अच्छे अच्छे उपहार गिफ्ट देता है और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। जादुई बैंगन भी कुछ दिन सुरेश के यहाँ रहने के बाद अपने आप एक रात वहां से गायब हो किसी और दूसरे जरूरतमंद के पास चला जाता है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।